एक बरस में एक बार ही जगती होली की ज्वाला, एक बार ही लगती बाजी, जलती दीपों की माला। दुनिया वालों किंतु किसी दिन आ मदिरालय में देखो, दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। पहचान तो गए होंगे आप लोग, हरिवंश राय बच्चन जी। ऐसी अनोखी कविता यदि कोई कवि लिख सकता था तो मात्र हरिवंश राय बच्चन जी ही थे। नमस्कार, मैं हूं केशव झा और हिंदी कवि के प्रकरण 6 में छठे एपिसोड में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 को हुआ था, इलाहाबाद में। उनके पिताजी का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव और माताजी का नाम सरस्वती देवी था। बाल्यकाल से उन्हें साहित्य में रुचि थी, इसी कारण उन्होंने कायस्थ पाठशाला से हिंदी और उर्दू की शिक्षा प्राप्त की। जो उनका सरनेम बच्चन है, बच्चन का वास्तविक अर्थ होता है बच्चा या संतान, तो ये सरनेम उन्हें वहीं से प्राप्त हुआ है। उनका वास्तविक सरनेम श्रीवास्तव था, लेकिन लोग आजकल उनके पूरे परिवार को ही बच्चन सरनेम से पहचानते हैं। उनकी अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी और अवधी भाषा पर विशेष पकड़ थी। उन्होंने कई सालों तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी भाषा के अध्यापन का भी कार्य किया और उसके बाद भारत सरकार के अंदर विदेश मंत्री कार्यालय में उन्होंने अंग्रेजी के विशेषज्ञ के रूप में भी कार्य किया। तेरा हार, मधु कलश, मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण और ऐसे न जाने कितने काव्य संग्रह, आत्मकथा और अन्य प्रकार के लेखों का उन्होंने लेखन किया। उनकी काव्य शैली में, उनके लेखन में हमेशा से ही जो मानवीय जीवन के संघर्ष होते हैं, मानवीय जीवन के जो गुण होते हैं, दोष होते हैं, दशा होते हैं, इन पर विशेष गहन जो जोर दिया जाता था वो होता था। उनकी जब कविताओं को हम पढ़ते हैं तो जीवन जीने का एक नया सलीका पता चलता है कि इस प्रकार से भी जीवन जिया जा सकता है। मानवीय जीवन में क्या क्या संघर्ष होता है, इन सभी बातों को उन्होंने बखूबी अपने कविताओं में उतारा था। कितना सुंदर लिखते हैं वो, कितना सुंदर उनकी कविताएं हैं, सुनने में लगती हैं। जब अगर पहली बार उनकी कविता को आप सुनेंगे, उम्मीद करता आप लोगों ने सुना होगा, यदि नहीं सुना होगा, यदि आप सुनेंगे तो आप महसूस करेंगे कि किस कोटि के कवि वो थे। भारत के उत्तर छायावादी युग साहित्य के युग में उनको एक विशेष कवि के रूप में माना जाता है और आज भी उनका नाम आदर सहित हिंदी साहित्य में लिया जाता है। उनको बहुत सारे सम्मानों से सम्मानित किया गया है। 2 बार साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको दिया गया है। उनको भारत सरकार ने पद्म भूषण अवार्ड से भी, पद्म भूषण सम्मान से भी उनको अलंकृत किया। 2003 में 18 जनवरी को उनका दुखद निधन हो गया, सांस में परेशानी के कारण। तो ऐसे महान कवि की इतनी सारी महान रचनाओं में से कौन सी महान रचना आपके सामने रखी जाए आज? यदि मेरा बस चले तो इतनी सारी कविताएं हैं जो मुझे बहुत प्रिय हैं, उन कविताओं को आपके सामने रखता, लेकिन समय की सीमा है। जैसे कि मधुशाला होगी, इतनी कालजयी रचना है वो। निशा निमंत्रण के कुछ अंश होंगे, तेरा हार के कुछ अंश होंगे, नीड का निर्माण होगा, लेकिन बहुत सारी कविताएं हैं जो मुझे बहुत प्रिय हैं, लेकिन सभी कविताओं को आपको सुना नहीं सकता मैं। खैर, आज तो कम से कम नहीं सुना सकता। तो ऐसी कविता जो मुझे बहुत अधिक प्रिय है वो है इसलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो। ये कविता आप लोगों के सामने आज मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ, हरिवंश राय बच्चन जी की। सुनिए। इसलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो, जमीन है न बोलती न आसमान बोलता, जहान देख कर मुझे नहीं जबान खोलता, नहीं जगह कहीं जहां न अजनबी गिना गया, कहाँ कहाँ न फिर चुका दिमाग दिल टटोलता, कहाँ मनुष्य है जो उम्मीद छोड़ कर जिया, इसलिए अरा रहा कि तुम मुझे पुकार लो, इसलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो। मेरे समुद्र कर सकी न पार नेत्र की तरी, विनष्ट स्वप्न से लदी विषाद याद से भरी, न कूल भूमि का मिला न कोर भोर की मिली, न कट सकी न घट सकी विरह घिरी विभावरी, कहाँ मनुष्य है कि जिसे कमी खली न प्यार की, इसलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे दुलार लो,
इसलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो। उजाड़ से लगा चुका उम्मीद मैं बहार की, निदाग से उम्मीद की बसंत के बयार की। मरुस्थली मरीचिका सुधामयी मुझे लगी, अंगार से लगा चुका उम्मीद मैं तुषार की। कहाँ मनुष्य है जिसे न भूल सूल सी गरी, कहाँ मनुष्य है जिसे न भूल सूल सी गरी। इसलिए खड़ा रहा कि भूल तुम सुधार लो, इसलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो। पुकार कर दुलार लो, दुलार कर सुधार लो, इसलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो, इसलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मेरी ये जो कर्कश ध्वनि है उसे सुनने के लिए। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको कविता अच्छी लगी हो। यदि कविता अच्छी लगी हो और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अब मिलेंगे अगले एपिसोड में एक अलग कवि के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।